कभी आपने सोचा है कि दिन में 24 घंटे हमारे लिए भी होते हैं और वही 24 घंटे उन लोगों के लिए भी उतने ही होते हैं जो लोग अपने रोज़मर्रा के कार्यों में कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो उन्हें बिल्ड कर देते हैं। हम सबको जब समान घंटे मिलते हैं तो फिर आखिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग उसका सदुपयोग करके बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग पीछे ही रह जाते हैं। इसका जवाब आपको मेक टाइम बुक में मिलता है। जेक कनैप और जॉन ज़ाराटस्की की मेक टाइम उन लोगों के लिए आवश्यक है और उन्हें ज़रूर पढ़नी चाहिए जो समय का सदुपयोग करना चाहते हैं और अपने सपनों का जीवन जीने के लिए समय का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं। जो प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा बताए गए रणनीतियों आपको वास्तविक अर्थों में समय बनाने की शक्ति देती है और आपके पास अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त समय होता है। क्या आपने नोट किया है कि हमारे कुछ दोस्त हमेशा बिजी रहते हैं? वो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी बिजी हैं। जब पूछो तब व्यस्त। और मुझे इस बात का एहसास हुआ जो लोग सबसे खाली हैं वही सबसे व्यस्त हैं। मुझे आशा है कि आप समझ रहे होंगे। हम भी पूरा दिन बिजी रहते हैं, कभी रील्स स्क्रॉल करने में, कभी गेम्स खेलने में या कभी चैटिंग करने में। लेकिन क्या इससे हम कुछ प्रोडक्टिविटी कर पा रहे हैं? चलिए पढ़ते हैं आज इस बुक की समरी में। सबसे पहले मेक टाइम हाउ टू फोकस ऑन व्हाट मैटर्स एवरी डे बुक के बारे में बात करते हैं जिसे जेक कनैप्स और जॉन ज़ाराटस्की ने लिखा है। इस किताब में ऑथर ने हमें हमारे समय को बेहतर ढंग से कंट्रोल करने का तरीका बताया है। हमारे पास उन सभी कामों को पूरा करने के लिए 24 घंटे बहुत होते हैं जिसे हम पूरा करने की ज़रूरत है। ऑथर की बताई गई स्ट्रैटेजी के साथ आप हर दिन ज़्यादा इंस्पायर्ड महसूस करेंगे। किताब से आपको पता चलेगा कि कैसे आप टाइम बर्बाद करने वाली चीज़ों से दूर रह के पूरे फोकस और एनर्जी के साथ अपना काम पूरा कर सकते हैं। मेक टाइम किताब आपको अपने रोज़ के कामों में छोटे बदलावों के साथ आपकी ज़िंदगी में एक्चुअली में जो मायने रखता है उसको करने के लिए समय निकालने में मदद करेगी। अगर आप अपने समय पे कंट्रोल रखना चाहते हैं, डिस्ट्रैक्शन से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने काम पर ज़्यादा ध्यान लगाना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी में सुधार करना चाहते हैं तो ये किताब आपको गाइडेंस देगी। इस किताब में कुछ इम्पॉर्टेंट थॉट्स बताए गए हैं जिनसे आप अपने टाइम को कंट्रोल करके इसका इस्तेमाल सही जगह कर सकेंगे। डिस्ट्रैक्शन को हराने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन पर रिएक्ट करना कम कर दें या हो सके तो ध्यान ही देना बंद कर दें। रुकना सीखो, अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करें। हर पार्टी, गेट टुगेदर या ज़्यादा एक्टिविटीज़ में जाने से अपने आप को रोकें। हर दिन एक हाईलाइट चुनें और इसे प्रायोरिटी के साथ अपनाएं। आप जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं उसे इतना ना इस्तेमाल करें कि वह टेक्नोलॉजी आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करने लगे। यह किताब ज़्यादा काम करना मतलब मल्टीटास्किंग के बारे में नहीं है, बल्कि मेक टाइम यह चुनने के लिए फ्रेम्ड है कि आप किस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। इस किताब में 4 स्टेप्स का एक फ्रेमवर्क किया गया है जिसे फॉलो करके हम अपने समय से वो हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। पहला स्टेप, सिर्फ एक हाईलाइट चुनना है। दूसरा, इसके बाद आपने जिस हाईलाइट को चुना है उस पर आपको पूरा ध्यान देना है। तीसरा स्टेप, उस एनर्जी के बारे में है जिसे आप दिन भर में जमा करेंगे
और अपना टाइम और ध्यान कंट्रोल में रखेंगे। चौथा और आखिरी स्टेप, आपने अपने पूरे दिन में क्या किया है इस पर आपको सोचना होगा। तो चलिए फिर चारों स्टेप्स को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला, एलिमेंट हाईलाइट। टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले आपको सोचना और समझना चाहिए कि आपको ज़्यादा टाइम क्यों चाहिए। हर दिन आपको एक एक्टिविटी चुननी चाहिए और उसे प्रायोरिटी देनी चाहिए। ये कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको करने के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप इसे पूरा होते हुए देखना ज़रूर चाहेंगे। आप अपने दिन में कौन सी एक्टिविटी, पल या अवेलेबिलिटी चाहते हैं, उनको पहचानना ही हाईलाइट है। हाईलाइट को 3 तरह से पहचाना जा सकता है। पहले, सबसे ज़रूरी, आज आपको सबसे ज़रूरी काम क्या करना है। दूसरा, सेटिस्फैक्शन, दिन के ख़त्म होने पे कौन सा ऑप्शन आपको ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा। तीसरा, जॉय, जब आप आज के बारे में सोचते हैं तो आपको उससे क्या खुशी मिलेगी। नॉर्मली दिन के हाईलाइट को करने में 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक का समय लगना चाहिए। अब आपको अपनी हाईलाइट को चुनना शुरू करना होगा। इसके लिए कुछ तरीके बताए हैं जो आपको हाईलाइट को पहचानने और चुनने में मदद करेगी। उस एक्टिविटी को लिखना शुरू करें जो आप करना चाहते हैं। हर दिन एक अलग हाईलाइट का यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, आप इसे रिपीट भी कर सकते हैं। आप उन चीज़ों की लिस्ट बना सकते हैं जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट मानते हैं। आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों को चुन सकते हैं, उन्हें लिख सकते हैं और अपनी हाईलाइट चुनने के लिए लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दिन के बीच में अपने टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए अपनी सभी बड़ी चीज़ों को एक ही हाईलाइट में एक साथ रख सकते हैं। आप उन चीज़ों की लिस्ट बना सकते हैं जिन चीज़ों को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। आप लगातार 5 दिन तक वही हाईलाइट कर सकते हैं, जिसे हर दिन में स्टेप्स में बांटा जा सकता है। अब आपको अपनी हाईलाइट के लिए टाइम निकालना सीखना होगा। इसके लिए कुछ तरीके बताए हैं जिनकी मदद से आप अपनी हाईलाइट्स के लिए टाइम निकाल सकेंगे। हाईलाइट के लिए समय निकालने के लिए कैलेंडर में एक इवेंट जोड़कर शुरू करें, क्योंकि आप सिर्फ एक तारीख देखकर एक कमिटमेंट बना रहे होंगे। अपने कैलेंडर में दिए खाली जगह में कुछ भी मार्क ना करें, ताकि उस खाली जगह का इस्तेमाल आप अपनी हाईलाइट्स डालने के लिए कर सकें। अगर आपको लगता है कि आपके कैलेंडर में जगह नहीं है, तो उसे खाली करके समय निकालने की कोशिश करें। एग्जाम्पल के लिए, आप अपनी मीटिंग्स या किसी काम को करने में लगने वाले वक्त को कम करके ऐसा करें। अगर आपको सच में सफिशिएंट समय नहीं मिल पाता है, तो अपने आप से पूछें कि क्या कैंसिल किया जा सकता है। कम प्रायोरिटी वाली एक्टिविटीज़ के लिए कमिटेड ना हो। जब आप कुछ नहीं करना चाहते तो ना कहना सीखें। ज़बरदस्ती हर काम को ना करें। हर काम को करने की प्लान बनाएं, वरना आपको लगातार यह तय करना होगा कि आपका अगला स्टेप क्या है, और आप उन चीज़ों के बारे में सोचते समय अपना ध्यान खो सकते हैं कि क्या आपको यह काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप दिन में बीच में समय नहीं निकाल सकते हैं, तो आप अपनी हाईलाइट्स को सुबह जल्दी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को एक देर सोने वाला इंसान मानते हैं, तो अपनी रात का कुछ समय अपनी हाईलाइट्स के लिए दें। आपको जानना होगा कि आपको कब रुकना है। लोगों को उनके हर रोज़ के काम को ख़त्म करने से हफ्ते में समय को बढ़ाने में मदद मिलती है। हाईलाइट्स को बनाने से आप अपने सभी ज़रूरी काम उन कामों को पूरा कर सकेंगे जो आप करना चाहते हैं। दूसरा स्टेप्स है फोकस। हमारी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिससे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमें अपने डिस्ट्रैक्शन को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। मतलब यह है कि डिस्ट्रैक्शन से हमारा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि हम ऐसी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं जिससे बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, सोशल मीडिया। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हमेशा एंटरटेनमेंट के लिए पास होती है, लेकिन हम इस तरह के डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म कर सकते हैं और अपनी हाइलाइट्स को पूरा करने के लिए उस पर ध्यान दे सकते हैं।
अपनी ज़िंदगी में फोकस्ड होने के लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन को कंट्रोल में करना सीखना होगा। अपने फ़ोन को कंट्रोल में करके आप अपने डिस्ट्रैक्शन से दूर हो सकेंगे और अपनी हाइलाइट्स को टाइम पे पूरा कर सकेंगे। यहाँ पर इसके बारे में कुछ तरीके भी बताए गए हैं। बिना किसी लगाव या प्रेशर के मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करें। आप इसे 24 घंटे, एक सप्ताह या एक महीने तक आजमा कर देख सकते हैं। अगर आपको सच में इन एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है तो बस तभी उन्हें इस्तेमाल करें। मतलब यह है कि आपको उन एप्लीकेशंस पे कंट्रोल हासिल करना है जो आप उनको सिर्फ बहुत ज़रूरी होने पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। सोशल मीडिया से हर बार लॉग आउट करें ताकि आपको हर बार लॉगिन करने के लिए अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना पड़े। यह एक तरह की ऑब्स्टिकल बन क्योंकि यह आपको सोशल मीडिया को लगातार इस्तेमाल करने से रोकता है और यह आपको डिस्ट्रैक्शन को हराने का सबसे अच्छा तरीका है। नोटिफिकेशन को आने से बंद करें ताकि आप भूल सकें कि आपके पास कोई भी ऐप मौजूद है और इस तरह से आप ध्यान भटकाने से बचेंगे। अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पर किसी भी तस्वीर को ना लगाएं क्योंकि हर बार जब आप फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो एक खाली होम स्क्रीन आपको शांति का समय दे सकती है क्योंकि इससे आपका कोई ध्यान भंग नहीं होगा। रिस्ट वॉच पहने। यह आपको फ़ोन पर समय पता करने से आपको रोकेगा और आपको फ़ोन से खिंचाव से भी बचाएगा। अपनी कंसंट्रेशन में सुधार करने के लिए आप अपने फ़ोन को छोड़ दीजिए और फ़ोन से जितना हो सके उतनी दूरी बनाएं। नेक्स्ट आपका जो है इसी पॉइंट में ये भी कहा गया है कि टीवी को कैसे ओकेशनल प्लेजर बनाएं। पूरा दिन टीवी के सामने ना बैठें और जब बहुत ज़रूरी हो तब टीवी चलाएं। फोकस रहें। तीसरा एलिमेंट है ऊर्जा। हमारे दिमाग को एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी आपके शरीर की देखभाल करने से आती है। एक्सरसाइज, खाना, नींद, शांति और फेस टू फेस समय से अपनी बैटरीज चार्ज करें। अगर आपका एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा तो आप किसी काम को ज़्यादा अच्छे से और पूरे मोटिवेशन के साथ कर सकेंगे। इसलिए आपको अपने एनर्जी को कस्टमाइज़ करने के तरीक़ों को ज़रूर अपनाना चाहिए। हमेशा मोटिवेशन में रहें। एक्सरसाइज करने से आपका शरीर एक्टिव रहता है और उसमें थकान कम होती है। आप फिट रहते हैं जिससे आप हर काम को पूरी एनर्जी के साथ जल्दी से पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए अपने शरीर को सही ढंग से काम करते रहने देने के लिए आपको रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमेशा शरीर को चलाते रहें और एनर्जी को हासिल करते रहें। हर रोज़ एक्सरसाइज करें। यह हर रोज़ वॉक पे जाना या सीढ़ियाँ चढ़ने जैसे कुछ सिंपल एक्टिविटीज़ हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप 7 मिनट की ट्रेनिंग कर सकते हैं। असली खाना खाओ। आपका खाना और आपके खाने का तरीका ही आपको हेल्दी ज़िंदगी दे सकता है जिससे आप बीमारी नहीं होंगे और ना ही आपकी एनर्जी ख़त्म होगी। आपको हेल्दी खाना खा के ही किसी काम को शुरू करना चाहिए। अपने शरीर को हेल्दी रखें और हमेशा पॉजिटिव महसूस करें। अपना काम करते रहिए। मछली, पौधे, रेड मीट और नट्स का सेवन करें क्योंकि ये एनर्जी को देने में बहुत मदद करती है। सबसे पहले सलाद को अपनी प्लेट में डालें और वो भी ज़्यादा मात्रा में। फास्टिंग आपको फोकस रख सकता है। यह आपके दिमाग में बदलाव करता है जो आपको ऐसा करने की परमिशन देता है। कैफ़ीन को ऑप्टिमाइज़ करें। अपने एनर्जी लेवल को बनाए रखने के लिए कॉफ़ी का इस्तेमाल कुछ सावधानियों के साथ ही करें और बस एनर्जी को हासिल करें। दिन के पहले कप कॉफ़ी को सुबह 9:30 बजे तक ही पिएं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस समय से पहले कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तब कैफ़ीन का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जब आप थक जाएं तो 1 कप कॉफ़ी पिए और 15 मिनट की झपकी लें। कैफ़ीन को खून में अब्जॉर्ब होने में समय लगता है और जब आप जागते हैं तो आप आराम महसूस करेंगे।
एनर्जी बनाए रखने के लिए आप कॉफ़ी को ग्रीन टी से बदल सकते हैं। कॉफ़ी पीने से अगले दिन नींद और एनर्जी में रुकावट आ सकती है, भले ही आप इसे दोपहर में ही पिए। कॉफ़ी में चीनी कम से कम इस्तेमाल करें। हर चीज़ से अलग हो जाए। नेचर में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, क्योंकि इससे हमारी मेंटल एनर्जी इन्फ्लुएंस होती है। मेडिटेशन करें, एक ब्रेक लें और अपने हेडफोन्स को घर पे छोड़ दें। इस तरह आपका दिमाग आराम करेगा। एग्जाम्पल के लिए, ब्रेक लेते समय सोशल नेटवर्क्स तक पहुंचने के अलावा और बाकी काम करके अपने दिमाग को आराम देने की कोशिश करें। उन लोगों से बात करें जो आपके बारे में सोचते हैं या आपसे बात करते हैं, और कभी भी टीवी के सामने बैठकर खाना ना खाएं। चौथा एलिमेंट है रिफ्लेक्शन। हर दिन आपको इस बात की कीमत लगानी होगी कि आप किस हाइलाइट्स को काम करने में एबल थे। यह नोट करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी तय की हुई एक्टिविटी, साथ ही दिन में इस्तेमाल की जाने वाली एनर्जी के लेवल पर आप कितना ध्यान लगाने में कामयाब रहे, और क्या आपने इस किताब में दिखाई गई स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया। इसके अलावा ऑथर्स ने यह लिखने की सलाह दी कि मेक टाइम की स्ट्रेटजी को अपनाने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था, क्या यह आपके लिए काम करती है या नहीं। उसके बाद आपको प्लान करना होगा कि अगले दिन कौन सी स्ट्रेटजी को इस्तेमाल किया जाए। अगर आप अपने हाइलाइट्स को पूरा नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आपको सब कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन के लिए आप फिर उसी हाइलाइट्स को रिपीट कर सकते हैं। आपके हर दिन कुछ नए लेकर आने की ज़रूरत है। सिस्टम से ब्रेक लेना और बाद में फिर से वापस आना ठीक है। यह एक मुश्किल तरीका नहीं है और आपको ज़िंदगी भर इसको करते रहने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कोशिश करते हैं और करते रहे और अपने रिजल्ट्स हासिल कर लें। चौथा और आखिरी स्टेप में आपको देखना है कि यह किताब आपके कितने काम आई। तो पहले किताब में बताई गई स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करें और मेक टाइम बुक की मदद से अपना टाइम मैनेजमेंट करने की कोशिश करें। आशा करते हैं आपको ये बुक की समरी पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली बुक की समरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।